इस दुनिया में बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ है। आज मैं उनमें से वन ऑफ स्ट्रेंज चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, ब्लैक होल। आप मेरे पीछे ये इमेज देख रहे होंगे ब्लैक होल की। इसमें एक फायर रिंग है और एक ऐसी फायर रिंग है और बीच में एकदम ब्लैक है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक होल ऐसा ही हो, एकदम बिना फायर रिंग का भी ब्लैक होल हो सकता है, जैसे ये रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैक होल बनता क्यों है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये सन, ये जल रहा है। एक्चुअली में ये सन जल क्यों पा रहा है? क्योंकि जो सन है इसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, ये कंटिन्यूसली फ्यूजन रिएक्शन कर रहा है, जिसके कारण ये सन जल पा रहा है। अब मैं बहुत टाइम बाद देखूंगा तो क्या होगा कि इस सन की जो फ्यूजन रिएक्शन है वो धीरे धीरे कम होगी, और जब भी किसी भी सन की फ्यूजन रिएक्शन कम होती है तो ग्रेविटी उसकी धीरे धीरे क्या करती है, इंक्रीज। क्या अगर फ्यूजन रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होगी तो इस सन की ग्रेविटी क्या करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, मैं अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बोलूं, आयरन से जब फ्यूजन के बाद न्यूक्लियर चेंज होते रहते हैं तो आयरन बनने के बाद और फ्यूजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद फ्यूजन नहीं होने वाला है। अब फ्यूजन क्योंकि खत्म होने वाला है तो इस जो सन है इसकी ग्रेविटी क्या होगी, बहुत खतरनाक, और ये जो सन है वो फट जाएगा और फट के क्या होगा, एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका पूरा मास एक छोटे से एरिया में सेंटर्ड हो जाएगा और ये बहुत खतरनाक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा, जो भी इसके आसपास के रीजन में होंगी। और इसके आसपास के रीजन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ये सबको अपने अंदर खींचने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। देखिए, अब अपना ब्लैक होल तो है जो बन चुका है, तो अपना ब्लैक होल बना क्यों? क्योंकि सन का फ्यूजन खत्म हो गया। अब सन और फ्यूजन नहीं कर सकता तो अपना ब्लैक होल बन गया। लेकिन सोचिए, अगर जो अपना सन था वो छोटा सा सन था तो उससे जो ब्लैक होल बना वो इतना खतरनाक ब्लैक होल नहीं होगा, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है। और अगर जो मेरा सन था वो बहुत बड़ा था और जिसका फ्यूजन खत्म हुआ और उससे ब्लैक होल बना, तो ये वाला ब्लैक होल असली में बहुत खतरनाक। अब देखना, ब्लैक होल के मैं एक चीज के बारे में बात करता हूं जिसका नाम आपने सुना होगा, इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन क्या होता है, देखना, जैसे कि मान लो कि ये ब्लैक होल है, तो ये ब्लैक होल है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक होगी, इस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनाइट तक होगी। ठीक है। क्या अभी मुझ पे कोई ब्लैक होल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा होगा। कोई ना कोई बहुत जितने भी ब्लैक होल है वो मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा ही रहे होंगे, पर उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना कम है कि मैं उस ब्लैक होल की तरफ खिंचा नहीं जा रहा। मैं अपनी जगह पे ही हूं, आराम से रह रहा हूं, क्योंकि ब्लैक होल का फोर्स क्या है, इतना ज्यादा नहीं है। अब इवेंट होराइजन क्या होता है उसको समझना। जैसे कि मान लो कि ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनाइट तक है, पर इस ब्लैक होल के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है, इसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर अगर लाइट भी चली जाए तो वो भी वापस नहीं आ सकती। तो इस ब्लैक होल का वो क्या है, इवेंट होराइजन। मतलब इवेंट होराइजन एक ऐसा रीजन है, इसके चारों तरफ का क्या है, एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर लाइट भी चली जाए तो वापस नहीं आ सकती। अगर लाइट ही वापस नहीं आ रही तो इंसान तो क्या ही वापस आएगा। मतलब लाइट वापस नहीं आ रही तो कोई भी वापस नहीं आ सकता। मतलब ब्लैक होल के चारों तरफ का वो रीजन जिसके अंदर जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता, वो ब्लैक होल का क्या होगा, इवेंट होराइजन होगा। और ब्लैक होल इवेंट होराइजन के बाहर भी ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता है, इवेंट होराइजन के अंदर भी ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता है। लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी खतरनाक हो जाती है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के अंदर जाके वापस नहीं आ सकता। तो ब्लैक होल के चारों तरफ का रीजन ही क्या होता है, इवेंट होराइजन। यहां पे आप इसमें देख भी सकते हैं, ये ब्लैक होल आगे की तरफ जा रहा है और अपना एक रीजन साथ में लेके जा रहा है, जिसे क्या बोलेंगे अपन, इवेंट होराइजन। एक और इस एनिमेशन में अभी अपन देख सकते हैं, ये वाला रीजन देखिए, इस वाले रीजन से बाहर वो चीजों को शक नहीं कर रहा, इसके बाहर अंदर जो चीजें वो ब्लैक होल में ही रह रही है। मतलब इसको अपन एक इमेजिनरी इवेंट होराइजन वाला एरिया बोल सकते हैं। अब देखना भाई, अगर आपने एक बार इवेंट होराइजन के अंदर एंट्री मार ली तो आप इवेंट होराइजन से बाहर तो नहीं निकल सकते। तो एक बार अगर आप इवेंट होराइजन के अंदर घुस गए ना, तो उसके बाद आप सेंटर ऑफ ब्लैक होल की तरफ क्या हो, चलते ही जाओगे। तो सेंटर ऑफ ब्लैक होल के तरफ आप लगातार मूव करोगे। मतलब एक बार आपने इवेंट होराइजन के अंदर चले गए, उसके बाद आपके मोशन की डायरेक्शन केवल और केवल
एक ही हो सकती है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ब्लैक होल। मतलब इवेंट होराइजन के अंदर मोशन की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है, वो क्या, सेंटर ऑफ ब्लैक होल। कई लोग मन में सोच रहे होंगे कि इवेंट होराइजन के अंदर जाके हम ब्लैक होल के अबाउट चक्कर भी तो मार सकते हैं, क्या हम एक इतनी वेलोसिटी जनरेट कर ले जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर लेगा, जिसके कारण हम ब्लैक होल के अबाउट क्या मार लेंगे, चक्कर मार लेंगे। लेकिन अगर आप सोचिए इवेंट होराइजन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत खतरनाक है, तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो भी बहुत खतरनाक होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत खतरनाक होगा, तो आपको इवेंट होराइजन के अबाउट घूमने के लिए जो टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए वो भी बहुत खतरनाक चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इवेंट होराइजन के अंदर घुस गए और आप कुछ v वेलोसिटी जनरेट करके इवेंट होराइजन के अंदर घुस के भी ब्लैक होल के सेंटर के अबाउट क्या मार रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं। नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उसके लिए वेलोसिटी क्या चाहिए, बहुत खतरनाक। तो एक बार अगर आप इवेंट होराइजन के अंदर एंटर कर गए ना, तो उसके बाद आपके मोशन की डायरेक्शन 1D ही होगी और सेंटर ऑफ ब्लैक होल की तरफ ही होगी। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात करता हूं कि अगर आपने इवेंट होराइजन के अंदर अगर एंट्री मार ली तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, बहुत खतरनाक। और आइंस्टीन क्या कहते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत खतरनाक होगी, मतलब जितनी खतरनाक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, टाइम उतना ही क्या होगा, स्लो होगा। और जितनी कम ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, टाइम उतना ही फास्ट होगा। ये अपन अर्थ के जीपीएस सिस्टम में भी देख सकते हैं, या सैटेलाइट में जो घड़ी है और अर्थ में जो घड़ी है उनका टाइम कभी भी मैच नहीं करता, क्योंकि सैटेलाइट अर्थ से बाहर है, मतलब फ्री स्पेस में, तो वहां ग्रेविटी बहुत कम है, तो वहां पे टाइम क्या होगा, फास्ट होगा। जबकि अर्थ पे ग्रेविटी क्या है, सैटेलाइट के कंपेयर में ज्यादा है, तो अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है तो टाइम क्या होगा, स्लो होगा। इसलिए सैटेलाइट का टाइम क्या होता है, फास्ट होता है, अर्थ का टाइम क्या होता है, स्लो होता है। तो जहां पे ग्रेविटी खतरनाक होगी वहां पे टाइम भी क्या होगा, स्लो होगा, और जहां पे ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, वहां पे टाइम क्या होगा, फास्ट होगा। अब देखना, एक बार अगर आप इवेंट होराइजन के अंदर एंट्री मार दिया आपने, तो इवेंट होराइजन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत खतरनाक है, तो वहां पे टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा। मतलब मैं बोलूं, अगर आप, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा कर पाओ, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो क्या होगा, अगर आप 1 सेकंड इवेंट होराइजन के अंदर जाके दोबारा अर्थ पे वापिस आ जाओ, तो अर्थ पे करोड़ों साल निकल गए होंगे। इतना ज्यादा टाइम इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है, स्लो हो जाता है। ये करोड़ों भी मैंने क्या बोल दिया, कम बोल दिया। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इवेंट होराइजन के अंदर का 1 सेकंड भी अर्थ के इन्फिनाइट टाइम के क्या है, बराबर है। तो इवेंट होराइजन के अंदर क्या है, टाइम स्लो हो जाता है। अब देखना, इवेंट होराइजन के अंदर आप चले गए तो आप केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, 1D, वो क्या, सेंटर ऑफ ब्लैक होल। दूसरा क्या है, टाइम स्लो हो गया। एक और बात थ्योरी में है जो उसको मैं बताता हूं, कि अगर एक बार आपने इवेंट होराइजन के अंदर एंट्री मार ली ना, तो वहां पे आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन केवल 1D होगी, पर आपके जो टाइम की डायरेक्शन है वो मल्टी डायरेक्शन हो सकती है। मतलब इवेंट होराइजन के अंदर एंट्री मार के आप पास्ट फ्यूचर कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम इवेंट होराइजन के अंदर क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन आप इवेंट होराइजन के अंदर डिस्प्लेस केवल सेंटर ऑफ ब्लैक होल की तरफ ही हो सकते हैं। इस चीज को आपने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा होगा, कि जब वो दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए उसका पास फ्यूल नहीं बचता है, तो वो अपने प्लेन को उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर एंटर कर देता है, जिसके कारण वो सेंटर की तरफ जाता रहता है। पर उसके लिए टाइम क्या बन जाता है, मल्टी डायमेंशनल बन जाता है, जिसके कारण वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कहीं पे भी जा सकता था। ये आपने इंटरस्टेलर मूवी के अंदर देखा होगा। तो इवेंट होराइजन के अंदर कोई अगर बंदा चला गया तो क्या होगा, ये बातें भी क्लियर है, और इवेंट होराइजन क्या होता है ये वाली भी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं सिंगुलरिटी के ऊपर बात करता हूं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो शायद आपको जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे आपको थोड़ा कम समझ में आए, पर जितना भी समझ में आए सिंगुलरिटी को समझने की कोशिश करना। तो मैं सिंगुलरिटी को समझाता हूं कि जब आप ब्लैक होल की सेंटर की तरफ अप्रोच करेंगे, जब आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ अप्रोच करेंगे, तो ब्लैक होल क्या है, बहुत खतरनाक मास से बना हुआ है। मतलब मास डेंसिटी ब्लैक होल की क्या है, बहुत खतरनाक, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है, बहुत खतरनाक। अब जब आप ब्लैक होल के सेंटर को अप्रोच करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सेंटर को अप्रोच करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी और मास डेंसिटी भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। आप ब्लैक होल के सेंटर को अप्रोच कर रहे हैं और मास डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जा रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि ब्लैक होल के सेंटर पे जाके जो मास डेंसिटी है वो इन्फिनाइट हो जाती है। मास डेंसिटी क्या हो जाती है,
इन्फिनाइट हो जाती है। तो किसी भी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे मास डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। वो सिंगुलरिटी वाला पॉइंट है। मतलब ग्रेविटेशनल जो ब्लैक होल है उसके सेंटर पे, ब्लैक होल के सेंटर पे जो मास डेंसिटी है वो इन्फिनाइट होती है। मतलब ब्लैक होल का सेंटर एक सिंगुलरिटी वाला पॉइंट है। अब देखना, सिंगुलरिटी के ऊपर बहुत बड़ी बहस है। कई लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिंगुलरिटी पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है जहां पे मास डेंसिटी क्या हो? इन्फिनाइट हो। तो उनसे पूछा गया अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर एक्चुअली में क्या हो रहा होगा? तो आप ये सामने मेरी इमेज देख रहे होंगे, देखना इस इमेज में क्या है? एक स्पेस टाइम है, एक स्पेस टाइम है। स्पेस टाइम क्या होता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत समझ लेना कि ये एक स्पेस टाइम मान लीजिए। अब जहां किसी भी पॉइंट पे मास डेंसिटी जितनी खतरनाक होगी वो स्पेस टाइम को उतना ही खतरनाक क्या करेगा? डिस्ट्रॉर्ट करेगा। तो देखना, आप यहां पे नीचे ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, नीचे ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो स्पेस टाइम में डिस्ट्रॉशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और एक नीचे वाला पॉइंट देखिए आप, जो नीचे वाला पॉइंट है वो एकदम पीक पॉइंट है। मतलब वहां पे डिस्ट्रॉशन क्या है? बहुत खतरनाक। वो डिस्ट्रॉशन क्या है? बहुत खतरनाक। मतलब वहां पे मास डेंसिटी क्या होगी? इन्फिनाइट को टेंस कर रही होगी। मतलब वो वाला पॉइंट क्या होगा? सिंगुलरिटी वाला पॉइंट होगा। वो वाला पॉइंट क्या होगा? सिंगुलरिटी वाला पॉइंट होगा। अब देखना पीछे, आप मेरे एनिमेशन देखना, इस पीछे एनिमेशन में आप देख रहे होंगे कि ये एक ऊपर स्पेस टाइम है, सही कि नहीं? ये एक ऊपर स्पेस टाइम है और ये एक नीचे स्पेस टाइम है। अब मैं उन लोगों के बारे में बात बता रहा हूं जो बोलते हैं कि सिंगुलरिटी जैसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है जो कि जहां पे मास डेंसिटी क्या हो? इन्फिनाइट हो। तो उन्होंने इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया देखना, उसके बारे में मैं यहां पे बात बता रहा हूं। तो देखना, ये ऊपर एक स्पेस टाइम है, नीचे एक स्पेस टाइम है। मान लीजिए ये ऊपर कोई एक यूनिवर्स है, दूसरा नीचे कोई दूसरा यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स का ब्लैक होल होगा, इस यूनिवर्स में वो स्पेस टाइम को नीचे डिस्ट्रॉर्ट कर रहा है। वो स्पेस टाइम को क्या कर रहा है? नीचे डिस्ट्रॉर्ट कर रहा है। इस यहां पे यूनिवर्स है, इसका स्पेस टाइम ये रहा, यहां पे एक ब्लैक होल है, वो अपने स्पेस टाइम को ऊपर डिस्ट्रॉर्ट कर रहा है। तो इसका सिंगुलरिटी ऊपर मिलेगा, इसका सिंगुलरिटी नीचे मिलेगा। तो यहां पे जब दोनों का सिंगुलरिटी मिल रहा होगा तो वो एक ऐसा रास्ता बन जाएगा कि इस यूनिवर्स से आप इस यूनिवर्स में डायरेक्ट निकल सकते हो, इस यूनिवर्स से डायरेक्ट दूसरे यूनिवर्स में निकल सकते हो। मतलब ये एक क्या बन जाएगा? वार्म हॉल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक वार्म हॉल। मतलब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का शॉर्टकट। मतलब लोग क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, जब भी हम ब्लैक होल के सेंटर को अप्रोच करेंगे तो हाँ सही है, डेंसिटी खतरनाक होगी और बहुत खतरनाक होगी, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो सेंटर पे पहुंच के आप शायद दूसरे यूनिवर्स में निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? दूसरे यूनिवर्स में निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है जहां पे डेंसिटी क्या हो? इन्फिनाइट हो। एक्चुअली में वो डेंसिटी बढ़ते, जैसे मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूं तो डेंसिटी बढ़ रही होगी, फिर दूसरे यूनिवर्स में निकल रहा हूंगा तो डेंसिटी घट रही होगी। और यह बात भी प्रूफ हो जाएगी इससे कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल सकता जहां पे डेंसिटी क्या हो? इन्फिनाइट हो। मतलब आप ब्लैक होल के सेंटर को अगर अप्रोच करें, आप ब्लैक होल के सेंटर को अगर अप्रोच करें तो डेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और ये रास्ता एक वार्म होल वाला रास्ता होगा। ये शायद दूसरे यूनिवर्स में खुल रहा होगा, दूसरे यूनिवर्स में खुल रहा होगा। तो आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जाएं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद आप दूसरे यूनिवर्स के अंदर एंटर कर जाएं। लेकिन अभी इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है, ये बातें सारी थ्योरेटिकल ही हैं। तो इससे ही क्या बोलते हैं अपन? सिंगुलरिटी। और ऐसी बातें सिंगुलरिटी में अपन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सिंगुलरिटी शायद आपको थोड़ी समझ में आई होगी। सिंगुलरिटी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको ब्लैक होल की और सिंगुलरिटी क्या होती है ये समझ में आएगी बातें। सबसे क्यूरियस क्वेश्चन जो हम सोचते हैं कि अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम इवेंट होराइजन के अंदर एंटर कर जाए तो क्या होगा? सुनिए, अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। वैसे तो किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन 3-4 पॉसिबिलिटी बन के आती है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। देखना, पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर एंटर करते ही मर जाएं। आप इवेंट होराइजन के अंदर एंटर करें और आप मर जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर एंटर करें। मान लीजिए ब्लैक होल का सेंटर कुछ इधर की तरफ है,
ब्लैक होल का सेंटर कुछ इधर की तरफ है। तो ब्लैक होल जो होता है उसके थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत खतरनाक से चेंज हो जाती है। तो अगर ब्लैक होल का सेंटर इधर की तरफ होगा तो मैं एक पॉइंट ये लेता हूं, एक पॉइंट ये लेता हूं, तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो इस पॉइंट के कंपेयर में क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो समझ लीजिए ये दोनों पॉइंट पास पास ही है। अब क्योंकि ब्लैक होल के सेंटर की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं तो दो पास पास वाले पॉइंट पे भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत खतरनाक से डिफर करेगी। तो हम दो पॉइंट लिया मैंने पास पास, और इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत खतरनाक होगी इस पॉइंट के कंपेयर में। मान लीजिए आपका पैर यहां पे है और आपका सर यहां पे, तो आपके पैर पे बहुत खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और सर पे भी खतरनाक ही लगेगा, पर पैर के कंपेयर में क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हो सकता है आप फट जाएं, मतलब टुकड़े टुकड़े आपके हो जाए। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर एंटर करते ही ना मरे, और कुछ ऐसा हो जाए कि स्ट्रेस के कारण आपका शरीर भी ना फटे और आप ब्लैक होल के सेंटर को अप्रोच कर जाए। तो हो सकता है आप किसी दूसरे यूनिवर्स पे निकल जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो आप हो सकता है जल के मर जाए। तो एक बहुत सारी पॉसिबिलिटी अगर आप इवेंट होराइजन के अंदर एंटर कर जाएं। लेकिन ये बात तो तय है कि एक बार आप इवेंट होराइजन के अंदर एंटर कर गए तो आप दोबारा अर्थ पे नहीं आ सकते। तो अभी तो अपन अर्थ पे ही है, यहीं पे रहिए आराम से। थैंक यू।